बाबा ने कहा है कि एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का सभी को लेना पड़ता है। ये बात हमेशा हर जन्म में हर एक के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म स्त्री के लेती रहती हैं और कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म लगातार पुरुष के लेती रहती हैं। ये ब्राह्मणों के संगम युगी पुरुषार्थ के ऊपर है। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसका हिसाब बच जाता है। तो एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का लेना होता है। तो बाबा सीता के लिए कहा है कि सीता होती है शीतल स्वभाव वाली। तो जब सीता द्वापर कलयुगी जन्मों में पुरुष बनेगी तो शीतल स्वभाव की होगी क्या? सीता स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम है? सीता तो स्त्री का नाम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रुद्रमाला में जितने भी मणके हैं उन मणकों के बीच सबसे कम जन्म पुरुष के कौन सी आत्मा लेगी? रुद्रमाला के 108 मणके। उन 108 मणकों में अंतिम मणका कौन सा है? सीता। तो अंतिम मणका पुरुष के कम जन्म लेगा या और मणके पुरुष के कम जन्म लेंगे? अंतिम मणका ही सबसे कम जन्म लेगा। और जो भी जन्म लेगा उन जन्मों में पुरुष स्वभाव संस्कार तो आवेगा ही, ऐसे नहीं स्त्री का संस्कार रह जाएगा। बाबा भक्तों में नारद को तीनों देवताओं का प्रिय दिखाया है। ये भक्ति मार्ग में दिखाया है या ज्ञान मार्ग की भी बात है? नारद उन्हें कहा जाता है जो नार रूपी जल तो बांटते रहते हैं। नार रूपी जल चारों तरफ घूम घूम के देते रहते हैं, लेकिन खुद नारायण नहीं बनते हैं। खुद नारद के नारद ही बन करके संसार रूपी जंगल में चक्कर लगाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कहा है कि तीनों देवताओं को प्रिय है नारद। क्योंकि नारद ऋषि मुनि की लिस्ट में है या साधारण मनुष्यों की लिस्ट में है। इसलिए पवित्र रहने के कारण तीनों देवताओं को प्रिय है। बाकी ऐसे नहीं है कि तीनों देवताओं को एक जैसा प्रिय है। तीनों देवताओं में जो सर्वोपरि देवता है महादेव, उसको नर से नारायण बनने वाले ज्यादा प्रिय हैं या नारद बने रहने वाले ज्यादा प्रिय हैं? नर से नारायण बनने वाले ज्यादा प्रिय हैं। बोल बोल करने वाले ज्यादा प्रिय नहीं है।
जो बोल बोल ज्यादा करते हैं वो ही दो पार्टियों के बीच में झगड़ा कराए देते हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देते हैं। अरे लंबा लंबा चाहे शंकर हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, लेकिन ये सभी देवता पत्नी से भी ज्यादा दर्जा भक्तों को क्यों देते हैं? पत्नी से ज्यादा भक्तों को प्रिय क्यों मानते हैं? इसमें बेहद की बात क्या है? ये भी बात वही है। भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाया है कि तीनों देवताएं भक्तों को ज्यादा मानते हैं पत्नी के मुकाबले, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु की तो बात और है। वो ज्ञान दाता नहीं है, ज्ञान लेने वाले हैं या दाता देने वाले हैं। लेकिन साकार में अगर दाता कोई है तो एक ही देव महादेव है जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। ज्ञान मार्ग में शिव बाबा भक्तों को ज्यादा महत्व देते हैं या शक्तियों को ज्यादा महत्व देते हैं? और शक्तियों में भी लक्ष्मी को ज्यादा महत्व दिया है, पार्वती को ज्यादा महत्व दिया है या औरों को ज्यादा महत्व दिया है? तो ज्ञान मार्ग में बात कुछ और है जो भक्ति मार्ग के मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठी है। इसलिए सिर्फ टीवी देख देख करके हर बात का फैसला नहीं कर लेना है। ज्ञान की बातों से भी टैली करते रहना है। बाबा ने बोला है कोर्स में फोर्स होना चाहिए, तो कोर्स में कौन सा फोर्स होना चाहिए? क्या जोर जोर से बोलना ही फोर्स है? कोर्स देने का मकसद क्या है? कोर्स देने का एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाप की पहचान हो जाए, बाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए। आत्मा जो बाप का बच्चा बनती है उसको सारी दुनिया से श्रद्धा टूटकर किसके ऊपर बैठ जाए? एक बाप के ऊपर श्रद्धा बैठ जाए। अगर इतना काम हो गया तो समझो फोर्स भर गया। वो आत्मा अच्छी सर्विसेबल बच जाएगी। बाबा जो पुराने ज्ञान में चलने वाले होते हैं उनको एक प्रकार का अहंकार होता है जो नयों को नहीं होता है। पुराने नयों से किस प्रकार से बर्ताव करते हैं,
पुरानों को नयों से किस प्रकार की ईर्ष्या होती है, और वो पुराने नयों की गलतियां पकड़ने में लगे रहते हैं, और पुराने भी वो जो मम्मा बाबा के समय से पालना लिए हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जब शूटिंग का पार्ट चलता है तो पुराने पुराने ज्यादा तमो प्रधान बनते जाते हैं या नए तमो प्रधान बनते हैं? पुराने पुराने तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो जो तमो प्रधान बनते जाते हैं उनको अहंकार रहता है, हम पुराने हैं। ऐसे बीके में भी बहुत पुराने पुराने हैं जिन्होंने मम्मा बाबा से पालना ली हुई है, ब्रह्मा सरस्वती से, और उसी अहंकार के कारण वो भगवान के ज्ञान से वंचित रह गए। ऐसे ही यहाँ एडवांस में भी जो पुराने पुराने इस अहंकार में रहते हैं कि हमने तो मम्मा बाबा से पालना ली है, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम तो पुराने तमो प्रधान हैं और नए नए पत्ते सतो प्रधान हैं। नए नए सतो प्रधान बच्चों के साथ हमें बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ऐसे पालना करनी चाहिए। उनके साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। सूर्यवंशियों की माँ योगिनी माँ को बताया है, और सूर्य है बाप। तो क्या वो बाप की भी माँ है? योगिनी माँ। कौन से बाप की बात हो रही है? योगिनी माँ कौन से बाप की माँ है? या हो सकती है बाप दो हैं बेहद के, एक शिव बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप प्रजापिता। प्रजापिता सबका बाप है या उसका भी कोई बाप है? सबका बाप है। वो योगिनी का भी बाप है या नहीं है? योगिनी का भी बाप है। और जगदम्बा योगिनी की भी माँ है। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है, स्थूल माँ बाप की बात नहीं है। जगदम्बा पुरुषार्थ में पीछे रह जाती है और बच्ची आगे निकल जाती है। तो जो बच्ची ज्यादा समझदार बन जाती है माँ से, वो माँ की पदवी नहीं ले सकती क्या? ले लेती है, बल्कि माँ से भी ऊंचा कार्य करके दिखा सकती है। बोला है कोई पोता में लिखता है और बाबा को देता है, तो बाबा पोता मेल पढ़ करके
लिखने वाले को माफ कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पोता मिल लिखने वाले को बार बार माफ किया जाता है। एक बार माफ किया जाता है कि आधा पाप तुम्हारा भस्म हो गया, सच्चा सच्चा बताने के कारण। उसमें भी बाबा ने बोला है अपना सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। अगर सच्चा पोता मेल नहीं बताते हैं, उसमें कुछ मिक्स करके बताते हैं, तो और ही पाप चढ़ेगा या भस्म होगा, और ही चढ़ जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी पोता में लिख करके देते हैं उनका पाप भस्म हो जाता है। पूरा तो भस्म होता ही नहीं है। हाँ, जो लिख करके सच्चा सच्चा देते हैं उनका आधा भस्म हो जाता है। फिर भी अगर दोबारा गलती करते हैं तो वो आधा ही भस्म होगा या परसेंटेज कम हो जाएगा, है परसेंटेज कम हो जाएगा। जितनी बार पोता मेल देते रहेंगे, बार बार गलती करते रहेंगे, तो माफ होने की परसेंटेज घटती जाएगी। तो पूछा है पता कैसे लगेगा कि हमारा पोता मेल देने से पाप भस्म हो गया। जिन्होंने पोता मेल पहली बार लिख करके दिया होगा वो अनुभव किया होगा, अगर सच्चे दिल से लिख करके दिया है तो कि हल्कापन महसूस होता है। वो हल्कापन ही निशानी है, पहचान है कि पाप भस्म हुआ है। चलो